तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, वो क्या है? एटम। व्हाट इज एटम? एटम आइटम है? नहीं ना। तो बताओ ये है क्या? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। अगर आप ये कहते हो एटम, क्योंकि कुछ बच्चों ने सुबह वाली बैच में कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज इनडिविजिबल इन नेचर। गलत। ये सिर्फ फंडामेंटल यूनिट है मैटर का। एटम डिविजिबल होता है, इनडिविजिबल नहीं बोलोगे। एटम क्या होता है? डिविजिबल। ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन अभी हमें करना नहीं। तो एटम वो सब्सटेंस है जो कि हर मैटर के अंदर मिलता है नॉर्मली अर्थ पर, और हमें इसके बारे में ही स्टडी करनी। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। 3 पार्टिकल कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप बता सकते हो किसी भी एटम के अंदर किसका नंबर आपस में इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? गुड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनका नंबर हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्रेजेंट होता है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्जेस इक्वल हो, सॉरी चार्जेस अपोजिट होते हैं, प्लस और माइनस। चार्जेस क्या होते हैं? अपोजिट। तो हर एटम में इनका नंबर सेम रहे। और अगर इनका नंबर सेम है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं सोडियम, सोडियम के अंदर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। एक प्रोटॉन पर +1 चार्ज, तो 11 प्रोटॉन पर 11 प्रोटॉन पर +11 चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पर -11, टोटल 0 है ना। तो हर एटम इसी वजह से क्या होता है? न्यूट्रल होता है। किस वजह से? बिकॉज ऑल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सभी एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है तो चार्जेस टोटल 0। ये बात समझ गए? कोई डाउट? ओके। अब अगली बात, हर एटम के अंदर ऑर्बिट्स होती हैं, जानते हैं? ऑल एटम्स हैव ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, सही है? सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। क्लियर है बात? अब देखिए, अगर ऐसा है तो सबसे पहला एटम है हीलियम। कौन है? हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ओके गुड, जगे रहो इसी तरह। तो पहला कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट और पहली ऑर्बिट में एक है, तो मैं कहूंगा इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो पहली ऑर्बिट और उसके अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए ये? लिथियम में पहली ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो 2 तो भर दिए फर्स्ट ऑर्बिट, बचा कितना? 1। उसे कहां फिल करेंगे? थर्ड या सेकंड में?
सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 1। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में तो सही। अब आगे देखो, इसी तरह बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 और नियॉन 2 8। ये इनका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी filled in orbitals or orbit of an atom is known as its electronic configuration. वो इलेक्ट्रॉन के नंबर जो इनकी ऑर्बिट्स में फिल किए, वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आया? कोई डाउट? इसी तरह अब आगे देखो, अगर ये सोडियम है, ये कौन है? सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 11। कॉन्फ़िगरेशन पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8। अब सेकंड ऑर्बिट भर गई पूरी, क्योंकि आपने अभी देखा सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो सेकंड ऑर्बिट पूरी भर गई, 8 हो गए। लेकिन इसमें टोटल कितने हैं? 11। तो हमने 2 यहां भरा, 8 यहां, टोटल कितने भर दिए? 10 भर दिए। बचा कितना? तो थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, ये कौन है? सिलिकॉन 284। और सेम ऐसा ही फास्फोरस में होगा, सल्फर में होगा, और इसके अलावा क्लोरीन में और आर्गन में। आर्गन आते आते कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। समझ गए? अब देखो जरा, यहां पर अगर एक लड़का और आ जाए और जाके लास्ट बेंच पे ही बैठे, मंसूर को और दिक्कत हो जाए, ठीक है? फिर भी एडजस्ट कर लिया इन्होंने, बिठा लिया। लेकिन एक बेंच पर 3 लोग बैठ सकते हैं, 3 बैठ गए वहां। लेकिन तभी एक और आ जाए और वो भी कहेंगे मुझे तो मंसूर के पास ही बैठना है, और इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया, खिसक खिसक के बिठा दिया। लेकिन क्या प्रॉपरली बैठ पाएंगे? पॉसिबल ही, प्रॉपरली तो बैठ पाना पॉसिबल नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अब ऐसे सिचुएशन में ये दोनों, ये सब एक दूसरे को चारों के चारों धक्का देंगे, और उसमें से जो सबसे साइड में बैठा होगा, तीनों धक्का देकर उसे गिरा देंगे, वो नीचे गिर जाएगा। फिर वो क्या करेगा? वो बची हुई जगह पे बैठेगा, बगल वाली बेंच पर बैठेगा, लेकिन इनके साथ नहीं बैठेगा। होता है कुछ ऐसा ही सेम यहां पर भी। क्या है वो देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हमने 8 भर दिए। कितने भर दिए? 8। ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में भी हमने 8 भर दिए। लेकिन अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहां एंट्री लेता है, एक और इलेक्ट्रॉन यहां एंट्री लेता है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन उसे धक्का देंगे जोर से, और यहां आने ही नहीं देंगे, यहां पर आने ही नहीं देंगे। और जब ये यहां आएगा ही नहीं, तो फिर क्या इसमें जा पाएगा? वो कहां जाएगा? बची हुई जगह। भले कैपेसिटी 18 है, ठीक है, लेकिन ये चाहता ही नहीं है कि, क्योंकि यहाँ बैठे इलेक्ट्रॉन जोर से धक्का दे रहे, रिपल्शन शो कर रहे हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो गए। अब अगर अगला आता है तो इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि वो उसे धक्का देकर भगा देगा, तब वो फोर्थ ऑर्बिट में जाके रुकता है। समझ गए ये बात? इसीलिए अगला एलिमेंट पोटेशियम, जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8, और ये जो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया, उसको धक्का देकर यहाँ भेज, ये हो गया 1। कॉन्फ़िगरेशन बना 2 8 8 1। क्लियर है? कोई डाउट?
इसी तरह कैल्शियम 2882, कैल्शियम में क्या हो जाएगा 288। सोच लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल, जब 8 हो जाएंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके अगले में भेजे, ऐसा भी होता है। अब सुनो, वो आपके सिलेबस में नहीं, वो मैंने 9th में सिखाया था, ठीक है। अब सिलेबस में नहीं तो उस पर मत जाओ, अभी आपके कोर्स में इतना ही काम कर, उस पर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, बस इतना बता देता हूं कि अब जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब किसी का अगर एटॉमिक नंबर 21 हुआ, जैसे अगला एलिमेंट है स्कैंडियम 21, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो यहां आएगा और ये 9 हो जाएगा, फिर अगले में 10, फिर अगले में 20, कब तक? जब तक यहाँ कितने ना हो जाए 18। इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है 18। जब यहाँ 18 हो जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना शुरू कर, क्यों? इसका ये पूरा फिल हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, तब यहाँ बढ़ेगा कितना 8 तक, समझे? फिर 2 इलेक्ट्रॉन अगले में जाएंगे, फिर बचे भी इधर आएंगे, इतना ध्यान रख सकते। लेकिन अब इससे ज्यादा डीप में मत जाओ, दिमाग का फ्यूज उड़ जाए। ये क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिए, अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो इसमें एक चीज और फोकस करनी है, और वो है लिथियम के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर 7 है तो क्लोरीन में भी 7, यहां 8 है तो आर्गन में भी यहां 8, नाइट्रोजन में यहां पर 5 है तो फास्फोरस में भी क्या आएगा 5। आखिरी ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? अगर किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो, क्या हो? 1, 2 और 3, then that elements are metal. Elements which have 1, 2 or 3 valence electrons are known as metal. हर वो एलिमेंट जिसमें आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट में, वो सारे कौन है? मेटल्स। समझ गए? और जिसमें 4, 5, 6, 7 या फिर 8, वो सभी क्या कहलाएंगे? नॉन। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट? तो अब यहां से यहां तक का मैटर नोट कर, ठीक है? तो हर वो एटम जिसके आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 या 3 एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, सबके सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सबके सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और ये सारे के सारे मेटल्स कहलाएंगे। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर मेटल्स, एलिमेंट्स व्हिच हैव 1, 2 or 3 valence shell electron and have tendency to lose it are known as metal. उन्हें आप क्या कहोगे? मेटल कहोगे। नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो? और लेकिन वही के वही थोड़ी ना बन जाएगा, नेचर वैसा ही हो जाए।
ठीक है, अब एक छोटी सी बात और, वो क्या है वो देख। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों आखिरी ऑर्बिट का, सोडियम का मन है कि मैं इसे लूज कर दूं ताकि स्टेबल हो जाऊं, आखिरी में सिर्फ 2 8 बचे। कितना बचे? 2 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा में फेंक देगा कि तू निकल जा मेरे घर में से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका मूड आया कि अरे यार चलो आज थोड़ा सा पुण्य कमाया जाए, आज भिखारियों को दान दें। तुम चिल्लर लेकर निकले घर में से, 10 के 5 के 2, और जब चिल्लर लेकर निकले तो तुम्हें कोई भिखारी नहीं मिल रहा, तो क्या पैसे रोड पे फेंक के आ जाओगे कि हाँ किसी को जरूरत होगी तो ले लेगा? इम्पॉसिबल, नहीं फेंकोगे, है ना। फिर क्या करोगे? तुम ढूंढोगे भिखारी की, मिले तो दे दो, सही है। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तुम वापस वो चिल्लर जेब में लेकर आ जाओगे, सही बात है। ओके, अगर ये बात सही है तो सेम ऐसे यहां पर भी सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी फेंक के नहीं आ जाएगा, तब तक नहीं देगा जब तक इसे कोई मांगने वाला नहीं मिल जाए। जैसे कोई मांगने वाला मंगता मिला, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 7, आखिरी में कितना है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 8 हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन मिला ये इसको दे देगा, और ऐसा भी नहीं है कि आराम से दे देगा, क्लोरीन जाकर इसको पकड़ लेगा, इसके एकदम करीब आएगा, एकदम करीब, इतना करीब घुस, इसी में घुस जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये इसकी आखिरी ऑर्बिट है ना, तो ये क्लोरीन आकर इतना करीब घुसेगा कि इसकी आखिरी ऑर्बिट में भी घुस जाएगा। जैसे कई बार कुछ भिखारी जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तुम कभी जाओ तो तुम्हारी टांगे पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं भाई कुछ तो दे दो। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? नहीं, टांगे पकड़ के बैठा है कभी कोई? एक बार तो मेरे यहाँ हुआ था, एक बच्ची बेचारी जो है सदगुरु पे गई थी कुछ खरीदने, क्योंकि 3 घंटे की क्लास थी, 12th की बच्ची थी, गई सदगुरु पे खरीदने, वो बेचारी खरीद के आ रही थी, तभी उसके पीछे भिखारी पड़ गया। लड़की थी वो भी भिखारी जो है, और यहाँ से भी लड़की गई थी खरीदने। जब बेचारी आ रही है तब तक तो भिखारी ने उसके बाल पकड़ लिए कि नहीं मुझे तो कुछ चाहिए ही चाहिए, छोड़ा ही नहीं। वो बेचारी परेशान चिल्ला रही, कोई दोस्त भी जा नहीं रहे। फिर हम लोग जब बाहर निकले तो फिर वो देखी तो छोड़ के भागी। रियल घटना बता रहा हूँ ये आपको, यहाँ की। ठीक है, और एक बार हम लोग अजमेर शरीफ की तरफ घूमने गए थे, तो वहां जब गलियों में चल रहे तो भिखारी जो चारों तरफ से घेर लिए, कुछ दे दो दे दो। तो इसी तरह कई जगहों पे होता है कि जब आप जाते हैं घूमने, ठीक है, और जब ऐसा होगा तो जो जिनको बहुत ज्यादा नीड होती है ना, वो तो पकड़ के बैठ जाएंगे कि दो हमें तो चाहिए। और कई लोग घबरा के जब दे देते तो उनकी आदत हो जाती है कि वो पकड़ के बैठ ही जाएंगे। वो क्या करेंगे? पकड़कर बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे, और जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको छोड़ेंगे ही नहीं। क्लियर है? बाहर बाहर तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, और जब आप दोगे तो आपको फ्री कर। वैसे ही यहाँ पर है, ये आकर इसको पकड़ के बैठ जाएंगे, तो तेरे से तो चाहिए ही चाहिए, तो दे मुझको। और जैसे सोडियम अपना लूज कर देगा और इसको दे देगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अब आगे देखिए, तो जैसे सोडियम ने इसको दे दिया, स्टेबल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या हो गया 2,8 और क्लोरीन का क्या हो गया 2,8। समझ गए? अब एक बात और, वो ये कि ये जो सोडियम है इसने लूज कर दिया और एक नया सोडियम का डिफरेंशिएट कैसे करें? तो हमने क्या किया, जो नॉर्मल सोडियम है उसे तो एज इट इज रहने दिया Na, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमने इसके ऊपर लगाया एक प्लस चार्ज। क्या लगाया? 1 प्लस चार्ज। क्यों लगाया वो देखिए, नॉर्मल सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज तो 11 पर +11, और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो 11 पर -11, +11 और -11 टोटल 0। अब इस वाले सोडियम को देख, जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन अभी भी 11 है, प्रोटॉन क्या है अभी भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो टोटल +1 चार्ज एक्स्ट्रा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस चार्ज। और सेम ऐसा ही क्लोरीन के साथ, ये देखो क्लोरीन में भी 287 एक गेन किया 288 को, क्लोरीन में नॉर्मली प्रोटॉन 17 होते हैं तो +17 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया तो इलेक्ट्रॉन 17 के बजाय कितना हो जाएगा 8, टोटल चार्ज -1। जैसे -1 हुआ तो इसके प्लस माइनस चार्ज है, और आप जानते हो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे और आपने कहा NaCl नमक बना। क्या बना? सॉल्ट। समझ गए? कोई डाउट? अब ऐसा ही केवल यही नहीं होगा, हर जगह होगा। कैसे? आओ देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए जरूरी नहीं कि सोडियम के पास क्लोरीन ही जाए, सोडियम के पास क्लोरीन ही जाए। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे घर पे मेहमान आने वाले, मान लो कि तुम्हारे भैया की शादी है और उसको देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, अब घर पे 5 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, मम्मी ने बोला बेटा जा 5 लीटर दूध लेकर आ। अब तुम आए दूध वाले के पास दुकान पे और उसने बोला मेरे पास तो 2 लीटर, तो क्या करोगे? गुड, 2 ही लीटर है तो तुम क्या करोगे? अगली दुकान पे जाओ। सही है, 2 लीटर इससे ले लिया, अब नई दुकान ढूंढोगे, कोई और दूध की दुकान मिल जाए जहां तुम्हें क्या मिल जाए? दूध मिल जाए, तो बचे हुए 3 लीटर उससे लोगे। करोगे ना ऐसा कि घर पे तुम में से बहुत सारे पहुंच जाएंगे, मम्मी 2 लीटर था, उससे ज्यादा था ही नहीं तो मैं तो आ गया। ऐसा करोगे? नहीं ना, भाई की शादी का सवाल है। सही बात है। तो सेम वैसे ही यहां पर, चलो देखो, और वो क्या चीज है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? ये सोडियम की दुकान पर गया और सोडियम की दुकान पे कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? सिर्फ एक। 281 होता है ना, तो 1 ही तो लूज करेगा, आखिरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वही तो लूज होंगे, तो 1 लूज करेगा। तो इसने 1 दिया, लेकिन अभी भी इसको एक और चाहिए ना, तो ये दूसरी दुकान पे जाएगा। ऑक्सीजन गेन करता है। हाँ बिल्कुल, वो बताऊंगा। पैसा क्या है? एनर्जी, ताकत। तो जब ये गेन करेगा तो ये एनर्जी लूज करता है, ठीक है, और वो एनर्जी सोडियम ले लेता है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो ये 2 सोडियम के पास गया और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे।
अब ऑक्सीजन जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या हो गया 2 8। और सोडियम आप जानते हो थोड़ी देर पहले ही देखा था 1 लूज करते इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो हमारे पास जो नया केमिकल बना वो क्या है Na2। समझे, क्लियर है बात। अब आगे देख, सेम इसी तरह एक सोडियम एक फ्लोरीन। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 7, कितना गेन करेगा 1। ऑक्टेट पूरा करने के लिए आखिरी में 8 लाने के लिए 1 गेन करेगा, और सोडियम 1 लूज करेगा। तो एक फ्लोरीन इसके पास गया कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इसके पास एक था उसने दे दिया, और ये भी स्टेबल हो गया, ये भी। क्या फॉर्मूला बना NaN, सही है। इसी तरह ये देखो नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काउंट करो। ही ले बे ब क ना 7, कॉन्फ़िगरेशन करो 7 का 2 5, आखिरी में कितने 5, तो क्या करेगा 3 गेन करेगा, है ना। तो इसको 3 चाहिए, 3 लीटर दूध चाहिए, लेकिन एक पोटेशियम के पास सिर्फ 1 लीटर, तो ये इसके पास भी जाएगा, दूसरे के पास जाएगा और तीसरे के पास, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। और इन तीनों ने भी एक एक लूज किया तो इसको नीचे आएगा। समझ गए नाइट्रोजन, बिल्कुल। अब मान लो कि तुम गाय का दूध लेने निकले थे, लेकिन गाय का दूध मिल ही नहीं रहा, 2 ही लीटर मिला, तो तुम भैंस का लेकर आ जाओगे, उसमें क्या है कि नहीं, तुम्हें तो दूध से मतलब है, सही है। वैसे यहां पर भी है, अगर पोटेशियम अवेलेबल नहीं है दुनिया में पोटेशियम अवेलेबल नहीं है, सोडियम मिला कोई बात नहीं, ये नाइट्रोजन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी से भी ले सकते हैं, बस उन्हें चाहिए। तो पहले क्या था K3N बना था, लेकिन जब पोटेशियम अवेलेबल नहीं हुआ, सोडियम अवेलेबल है, तो K2NaN बने। 2 पोटेशियम और 1 सोडियम ने नाइट्रोजन को क्या दिए इलेक्ट्रॉन। ये बातें समझ गए, कोई डाउट नहीं किसी को, अच्छे से समझ में आ गया ये। तो ये देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन, कौन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एक बात बताओ, तुम दूध वाले हो, मान लो तुम्हारे पास 3 लीटर दूध है, कितना दूध है 3 लीटर, और तुमको आज बिक्री करनी है, मजबूरी है, तो तुम एक घर पर गए, बोले कि भाई मेरे से दूध ले लो, और बहुत प्योर दूध है, बेहतर दूध है, आप लेके तो देखो, तुमने कन्विंस कर लिया, तो सामने वाले ने बोला कि मुझे तो सिर्फ 1 ही लीटर चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है। तो फिर कीर्ति क्या करोगे, वहां पे तो 1 लीटर दे दिया आपने, अब घर आ जाओगे कि भाई 1 ही लीटर दिया उसने, फिर दूसरा ग्राहक ढूंढोगे, उसके पास भी गए, उसने भी बोला कि मुझे तो 1 ही चाहिए, जबकि आपके पास कितना है 3 लीटर, 3 है, हाँ टोटल 3 था, 2 ग्राहक मिल गए, अब 1 ही बचा, तो फिर एक और ग्राहक ढूंढोगे, है ना। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, कितने लूज करने के लिए है 3, कितने, कैसे पता चला, एल्यूमिनियम 13th नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन है 283, 3 लूज करेगा, जैसे 3 लीटर दूध बेचना है, हमेशा ऐसे समझ लेना कि मैं दूध वाला हूं, मुझे इतना बेचना है, ठीक है। अब एटम सेलेक्ट करो, अगर क्लोरीन मिलेगा, कौन मिला, क्लोरीन कितना गेन करता है सिर्फ 1, तो इसने 1 इसको दिया, अब और दे सकता है क्या, नहीं दे सकता ना, तो फिर एक और क्लोरीन को ढूंढेगा, एक और इसको देगा, और दे सकता है क्या इसको, नहीं, तो एक और क्लोरीन को ढूंढा और बचा हुआ भी इसको दे दिया, अब तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एक क्लोरीन को 1 ही दे सकता है, तो ऐसे 3 क्लोरीन ढूंढेगा, समझे।
तो क्या फॉर्मूला बना, AlCl। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ये चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओ। क्या सीखो? फॉर्मूला। घर पर आप लोगों को करना क्या है, रैंडमली एलिमेंट्स उठाने हैं, मेटल लेने हैं, नॉन मेटल, कौन कितना लूज करेगा और कौन कितना गेन करेगा वो सोचना है। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे, दिक्कत आ जाएगी। और वो क्या है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को कितने लूज करने, 3, लेकिन ऑक्सीजन कितना गेन करेगा, 2। तो इसने 2 इसको दे दिया, लेकिन इसके पास एक बच गया है ना, सही है। और इसके पास ऑक्सीजन ही आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, तो ये बचा हुआ एक इस ऑक्सीजन को दे देगा, लेकिन इसको कितने चाहिए, 2। तो एक और के लिए क्या करेगा, एक और एल्यूमिनियम ढूंढेगा, एक और इससे ले लेगा। अब कितने बच गए यहाँ, इसके लिए एक और ऑक्सीजन। अब इसका भी पेट भर गया, इसको जितने चाहिए थे तीनों को मिल गए, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसने सारा डोनेट कर दिया। तो कितने एल्यूमिनियम लगे, टोटल हमें 2 एल्यूमिनियम चाहिए लेने, 3 एल्यूमिनियम, सॉरी 2 एल्यूमिनियम लेने पड़े, और ऑक्सीजन कितने, समझे? आप अलग अलग एलिमेंट्स लेकर इस तरह से प्रैक्टिस करो। कारण क्या है, सिंपल सा कारण है, आपकी बुक की पहली रिएक्शन से ही समझा देता हूं। आपकी बुक की पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो आप जानते हो, फॉर्मूला क्या लिखते, तो बच्चे कई बार लिख देते एक मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन तो MgO2, लेकिन ये गलत है। सही क्या है, सही है MgO। सही क्या है, कैसे पता चला, सिंपल सी बात, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 282, मैग्नीशियम को कितना लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को 2 गेन करना है ना, सही है। अगर ऐसा है तो फिर अगर ऐसा है तो ये 2 इसको दे देगा, जितना इसने लूज किया पूरा इसने गेन कर लिया, तो MgO ही तो बनेगा, सही है। इसको कमी है क्या, किसी इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी नहीं, क्या इसके पास एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं, जो लूज करना था कर दिया और इसने गेन, MgO ही बनेगा। कई बच्चे सोचते 2 ऑक्सीजन है, या तो एक ही, कोई बात नहीं, 2 मैग्नीशियम ले लो, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन से जुड़ेगा, 2 MgO बनेगा। ये गलतियां करते हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अब आपको घर पर करना क्या है, ऐसे 50 कॉम्बिनेशंस लेना और बनाने की कोशिश करना, समझ गए? सब में वैलेंसीज चेक करना और उसके बेस पर एक कॉम्बिनेशन बनाना। जहां जहां डाउट्स आएंगे कल मैं वो क्लियर करूं। क्लियर है? जय हिंद।